मेरे को दुकान के बदले दुकान चाहिए, मेरे को प्लॉट नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। दुकान भी बनी बनाई चाहिए। हमारा तो सिर काट रहे और मकान नहीं देंगे। सिर काट दो, हमने खत्म कर दो, मकान नहीं दूंगी। 15 दिन में खाली कर दो, कहाँ जाए हम? कुछ भी नहीं देंगे, आप जितना मर्जी करो। अगर हमें मरना भी पड़े ना, हम सारे मर जाएंगे आके। और आप कहते हैं हमने रोड बनाना है। ऐसा रोड किस काम का जो दुनिया ही मर जाए इसके ऊपर? 40 लाख रुपए बैंक का लोन है, वो उतार दो, उसके बाद आप ये जगह ले लो जितनी लेना चाहते हो। दिन तक आपने नहीं तोड़ा तो वो बुलडोजर चलाने आ जाएंगे। आ जाएंगे तो पहले मेरे को काट देंगे, फिर सामान उठा लेंगे। जापान और फ्रांस की तर्ज पर भारत का पहला एलिवेटेड ट्रैक 2020 में बनकर तैयार हुआ था। 2018 में यहाँ के साथ लगते मकान और दुकानों को तुड़वा दिया गया था। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा ये बात सामने आई थी कि जिनके मकान टूटे हैं, जिनकी दुकानें टूटी हैं, उनको दोबारा से बसाने का कार्य किया जाएगा, जैसे कि दुकानदारों ने और मकान मालिकों ने हमें बताया है। लेकिन अब बात सामने ये आती है कि 15 फुट रोड और चौड़ी करने की बात आ रही है, जिसके चलते यहाँ साथ लगती जितने भी घर हैं इनको नोटिस थमा दिए गए हैं। बताया ये गया है कि 50+ घरों को नोटिस भिजवा दिए गए हैं। उनको ये कहा गया है कि 15 दिन तक आपको टाइम पीरियड दिया जाता है। आपको दिखा देते हैं किन किन घरों को जो है नोटिस आए हैं। इधर से लगते सारे एंड तक बताया गया है कि यहाँ से चिन्नौट कॉलोनी की शुरुआत होती है और यहाँ के जितने भी निवासी हैं इनको नोटिस मिल गया है, जिनमें कुछ दुकानें भी शामिल हैं। और ये बताया गया है कि आप अपने मकानों को तुड़वा लें, अन्यथा उन पर बुलडोज़र चलाने को प्रशासन मजबूर हो जाएगा। वो नोटिस है मेरे पास अभी मौजूद है, जो इनके पास आया है, वो नोटिस भी आपको दिखाना चाहेंगे। जो नोटिस यहाँ पर भू अधिकारी नगर निगम के हस्ताक्षर में आपको नज़र आ रहा है, जिसमें जिनके नाम पर नोटिस आया है उनका नाम ऊपर मेंशन है और इसी के साथ विषय ये लिखा हुआ है कि गोहाना रोहतक एलिवेटेड ट्रैक के साथ बनाई जाने वाली सड़क में आगे वाले भवनों को हटाने बारे बताया ये गया है कि 15 फुट रोड को चौड़ा बनाना है, जिसकी निशानदेही तहसील कार्यालय के स्तर पर करवाई जा चुकी है। जो रास्ता बनाने में आपकी दुकान या मकान का रकबा यानी कि 13 वर्ग गज इसके मध्य आता है, ये पर्टिकुलर श्री सुंदरलाल पुत्र श्री छनकंदा राम के लिए आया है। लेकिन इसके अलावा भी बाकी लोगों को नोटिस आया है। जो लोग अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेन दिक्कतों का सामना क्या करना पड़ रहा है, वो उनमें से ये है कि जिन्होंने रजिस्ट्री दुकान के नाम पर करवाई है उनको प्लॉट देने की बात कर रहे हैं। जी मैडम, आपका नाम? हाँ हेलो, मैंने अपने घर का रजिस्ट्री रख के ये दुकान लिया है और मेरे को कहते हैं कि प्लॉट ले लो, 15 दिन में खाली कर दो। कहाँ जाए हम? मैंने तो एक ईंट नहीं लगाने देनी आपको। आज के टाइम में क्या मकान बनाने आसान है या दुकान बनानी आसान है? मेरा तो आदमी भी बीमार रहता है, डिप्रेशन में अगर कुछ हो गया तो हम कहाँ करेंगे? ना हमारे पास दुकान रहेगी, ना हमारे पास मकान। बैंक से लोन ले रखा है मैंने, ब्याज भर भर के मेरी कमर वैसे ही वो हो गया है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे को दुकान के बदले दुकान चाहिए, मेरे को प्लॉट नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। दुकान भी बनी बनाई चाहिए। और मेरा आदमी इतना बीमार है कि डिप्रेशन में चल रहा है, अगर उसको कुछ हो गया तो मैं आपके ऊपर ही केस डाल दूंगी उठा के। दुकान का तो डालूंगी, साथ में आदमी का भी डाल दूंगी। अच्छा, क्या कौन नोटिस देने आए थे आपको? नगर निगम वाले आए हैं। तो उनको कुछ कहा आपने? उन्होंने बस यही, हमारी कुछ सुनते ही नहीं है। कहते हैं कि 15 दिन में खाली कर दो। 15 दिन कहाँ खाली करके जाए हम लोग? कोई झोपड़ी बासी वाले हैं? आपने अपनी जगह ले ली है ना, अभी हमारी अपनी जगह है। हाँ, आप हमें अच्छी जगह दोगे तो हम आपको देंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं देंगे। आप जितना मर्जी करो। अगर हमें मरना भी पड़े ना, हम सारे मर जाएंगे आके। आप अपना रोड चला लेना, जहाँ चलाना है। एक ईंट को भी नहीं तोड़ने देंगे जब तक हमारा अच्छी तरह फैसला नहीं करोगे। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मेरे को दुकान ही चाहिए। मैंने अपना घर गिरवी रखा हुआ है। घर गिरवी रखने का मतलब समझते हो आप क्या होता है? कि मेरे पास सिस्टम कुछ भी नहीं है। आदमी बीमार चल रहा है, इधर से घर गया, दुकान भी गई, और आप कहते हैं हमने रोड बनाना है। ऐसा रोड किस काम का जो दुनिया ही मर जाए इसके ऊपर? कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? हमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो पड़ी है। ब्याज भी भर रहे हैं बैंक की। आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो हमारा बैंक का लोन उतार दो सारा। 40 लाख रुपए बैंक का लोन है, वो उतार दो, उसके बाद आप ये जगह ले लो जितनी लेना चाहते हो। अच्छा अंकल जी, आपका भी घर है? हाँ, मेरी दुकान है जी। अच्छा, तो क्या आपके नोटिस में कितने वर्ग गज की इन्होंने जगह कही है? ये 13 वर्ग गज तोड़ने के लिए कहा है। अच्छा। मेरा नाम सुंदरलाल है और ये नोटिस आपके पास मेरे ही है जी। 13 वर्ग गज जगह तोड़ने के लिए कहा है। कह रहे तोड़ लो इसको 15 दिन के अंदर अंदर, और अगर नहीं तो उसके बाद फिर
मशीन आएगी तोड़ने वाली और फिर वो तोड़ेगी, फिर आपका नुकसान ज़्यादा होगा। तो 15 दिन के अंदर हम तो यहाँ सामान जो दुकान का है इसको उठा के सड़क पर रखें या क्या करें। जब इन्होंने दुकान के बजाय दुकान देने का वायदा किया था तो ना तो हमें दुकान दी, ना प्लॉट, कुछ भी नहीं है हमारे पास। सामान रखे तो कहाँ रखें, सड़क पर रखें, रोड पर रखें। जब हमारे पास रखने की कुछ जगह ही नहीं है और ये कहते हैं सामान निकाल के ले जाओ। देखो अब सामान निकाले तोड़ें तो सामान की रखवाली चौकीदार कौन करेगा, कहाँ रखेंगे, बच्चों का गुजारा कैसे होगा। हम वैसे दुखी हो रहे हैं। 15 दिन में तोड़ने की बात कही गई है, तो आपका घर कितने गज का है? घर में आपका दुकान है मेरी दुकान ये है सामने, वही लगभग 20 गज की है। और 13 गज उन्होंने तोड़ने को, हाँ जी, हाँ जी, तो 7 गज ही बचेगी। हाँ जी। बाकी फिर कैसे गुजारा चलेगा अगर तोड़नी भी पड़ी तो? तोड़नी पड़े तो क्या करूँगा, वैसे गुजारा। अभी तक तो मेरे कुछ मिलेंगे, तोड़े ही कैसे। सबसे पहली बात तो ये, हम तोड़ेंगे क्यों, हम जब तक हमें कुछ मिलता नहीं हम तोड़ेंगे कैसे। सामान लेके जाएंगे तो कहाँ जाएँ। जी सर, आपका मकान दुकान है? दुकान है जी मेरी। तो कितने गज का इनको मेरी तोड़ना पड़ेगा? 15 गज की दुकान है। तो इन्हें ये तोड़ने का नोटिस दिया इन्होंने। अब दुकान देने का तो नाम तो ले नहीं रहे। पहले दें, कम से कम एक आध दें, एक आध ले। अच्छा, आपकी पहले ट्रैक में मेरे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उधर है। हाँ जी, तो हमें दें और तब लें। हम तो देने को एग्री हैं, लेकिन हमें दे तो सही, देने का तो कोई नाम नहीं ले रहे। नोटिस आया आपके पास भी दोबारा वो ट्रैक उधर का नोटिस नहीं है, लेकिन इधर का तो आ ही गया। वो इधर आ गया तो उधर भी आ जाएगा, 2 दिन में 4 दिन में आ जाएगा उधर भी नोटिस। जैसी बात कही गई हाँ है। जी। अच्छा अंकल, आपका भी है क्या यहाँ? हाँ जी बिल्कुल, मेरी नीचे दुकान है, ऊपर मकान है। अब ये सारा कुछ चला जाएगा, कहाँ जाएंगे हम। नीचे दुकान है, ऊपर मकान है, ये कह रहे हैं सारे तोड़ देंगे। 6 गज में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। हमारे को ITI में जगह चाहिए या कहीं और अच्छी जगह चाहिए। अच्छा, अभी ये जगह देने की बात कर रहे हैं, तो कहाँ कह रहे हैं, प्रशासन कहाँ? और ये कह रहे हैं साईं बाबा मंदिर के पास, वहाँ पे हमारे को नहीं चाहिए। हमारे को ITI में कहीं और अच्छी जगह पे चाहिए, जैसे हमारा मकान है ऐसी जगह चाहिए, और बना बनाया मकान चाहिए हमारे को। अभी प्लाट देने की बात। हाँ, यानी दुकान भी चाहिए और मकान भी। क्यों, नीचे मेरी दुकान है, इसमें गुजारा हो रहा है। ये नीचे चला गया सारा कुछ, दुकान भी चली गई, मकान भी चले, कहाँ जाएंगे हम। अच्छा, आपका भी है? ये है जी। आपका है? ये दिखाओ आपकी एक बार, दुकान ये है, दुकान। मकान है? हमारा मकान है जी। आपका कितना वर्ग गज का है इन्होंने तोड़वाया? 20 वर्ग गज का नोटिस आया हुआ जी। 21 वर्ग गज का आया हुआ नोटिस हमारे पास। और वैसे कितने वर्ग गज के? 32। और 21 का? ये हाँ तोड़वा लो जी। कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कितनी परेशानियां हैं? सारी परेशानी है। ये हमारे तो बड़े बुजुर्ग चले गए चिंता में, तो मेरी मम्मी चले गए हैं, और क्या करें। हाँ जी। परेशानी में दिमाग बेटे के दिमाग में परेशानी है। एकली जनानी हूँ, यहाँ तो गुजारा 60 साल का ये मकान लिया हुआ है। अब कहाँ जाए, है कोई कमा के देने वाला भी नहीं है। अकेले रहते हो? वो रहती है, काम करती है और खा रही है। ये फिलहाल अकेले ही हैं, बाकी हमारा तो सिर काट रहे और मकान नहीं देंगे। बेशक सिर काट दो, हमने खत्म कर दो, मकान नहीं दूंगी। अगर वादा करते हैं वो, कोई आपको प्लॉट देने का वादा कर रहे हैं, हम नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। बेशक हमको खत्म कर दो, मकान भी लो। तो तोड़ देंगे, इसमें से कुछ नहीं बचेगा नहीं, लगाने के लिए। मकान भी लो, जायदाद भी लो, सब कुछ ले लो। अगर 15 दिन तक आपने नहीं तोड़ा तो वो बुलडोजर चलाने आ जाएंगे। आ जाएंगे तो पहले मेरे को काट देंगे, फिर सामान उठा लेंगे। पहले मेरे को काट देंगे, मेरे को छुड़ाने वाला तो कोई है नहीं। यही बेटे हैं, यही मदद कर रहे हैं, अरे यही करा रहे हैं। जरी कुंडी टूट जाए तो इन बच्चों को कहती हूँ भाई मेरी कुंडी टूट गई है। हैं? अच्छा, 15 दिन बाद एक बार ये दुकान और नीचे दिखाना है एक बार कैमरे में। ये दुकानें हैं नीचे और ऊपर मकान है मेरा। जैसा उस वाली लाइन में था, ये नीचे इनकी दुकानें हैं, वही ऊपर इनका मकान है, रिहाइश है। नीचे इन्होंने दुकान बना रखी है जिसे तोड़ने की बात कही गई। 21 वर्ग गज है आपकी? नहीं, मेरी है ये 58 गज है ये टोटल। तोड़ने की बात 21 की करी गई है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए कितनी मुश्किलों का, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर 15 दिन बाद वो तोड़ने आते हैं तो क्या उनको तोड़ने दिया जाएगा? क्यों तोड़ने देगा, हमारी जगह अपनी है, हम क्यों तोड़ने देंगे। हमें जगह बदले जगह दे दे, बना के दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लाट का हम क्या करेंगे, प्लाट बनाए मकान बनाना आसान है कि आज के टाइम पे, किस लिए हम दे देंगे जगह, नहीं देंगे हम तो जगह। अच्छा, कितनी बार अधिकारी आए हैं बात करने? हमें तो ये है कि हमें देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेना हो ले ले, मगर हमें बना के दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम प्लाट नहीं लेना चाहते जी। मेरा बेटा हमको
हम कोई प्लाट नहीं लेंगे जी, हमें बना के दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बेटे के विवाह में तो उसको बुला के दिखाती हूँ। अभी अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर नीचे इनकी दुकानें हैं, वही ऊपर मकान है। अभी परेशानियाँ आपको बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। कई आला अधिकारी आते हैं सामने और बात कर कर जाते हैं आपसे, क्या कह कर जाते हैं? अधिकारी आते हैं तो क्या कहते हैं? वो कुछ नहीं कहते, क्या? वो बोलते कुछ नहीं है, बस नोटिस पकड़ा के चले जाते हैं। अच्छा, वो कुछ नहीं पाते, वो अपने आप पढ़ो और वो देखो। नोटिस में ये लिखा होता है 15 दिन के अंदर तोड़ दी जाएगी, अपने आप तोड़ लो नहीं तो हम तोड़वा देंगे। पहले हमारी दुकान तोड़ दी थी, 4 साल से किराए पे बैठे हुए हैं, ये नोटिस दे गए। अब मकान तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। बहू बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे हम? मैं मुझे पैसा साथ ले जाऊंगी। पहले दुकान तोड़ दी है, 4 साल से किराए पे धक्के खा रहे हैं, दी नहीं है, अभी तक नहीं दी। हर बार कहते हैं दे देंगे दे देंगे, दी तो अच्छा, कितने प्रभावित हैं घर यहाँ पर? आसपास कितने होंगे टोटल अनुमान? 70-80 है टोटल जो घर हाँ। नोटिस कितनों को आ गया? सबको आ गया होगा, पीछे से हमने पता तो करा नहीं है। जो आसपास के इधर पीछे आ गया, पीछे भी आ गया, सबको पीछे तक आ गया। वो तो कहते थे चल रेलवे की जगह है, तुमने तोड़ दी, अंदर बैठे तोड़ी थी, तब मेरे को आँख पे चोट भी लगी थी। 6 महीने मेरी आँख सूजी रही थी। अच्छा, वो मिनिस्टर ने देखा भी था, मनीष ग्रोवर ने कुछ भी नहीं करा। हाँ, मनीष ग्रोवर ने खुद वो कहता था कि फ्लैट देंगे ना आपको, बेच में एसी लगा हुआ होगा, बेड भी होएगा, सब कुछ देंगे। तो अब कहाँ गया? ये बोला था, अब कहाँ गया है? दुकान का तो दुकान देंगे। 2 बेड लगे हुए होंगे, एसी भी लगा हुआ होगा। अब कह रहे खाली फ्लैट, वहाँ पे रहने की जगह है जो हम वहाँ पे जाके रहेंगे। हम अपनी जगह पे अच्छे बैठे हुए हैं यहाँ पे। रात में कोई हमारे गिच्चे भी दब के चला जाए, हैं? वहाँ हमने कौन छुड़ाएगा? तो अब आप किस चीज़ की मांग करते हैं? हम कहते हैं जहाँ हम बैठे हैं, हम किसी चीज़ की डिमांड नहीं करते। हम कहते हैं जहाँ बैठे बैठे रहे। चाहे थोड़ी जगह है, ज़्यादा जगह अपने बच्चों को लेके, पोतों को लेके बैठे तो है ना कम से कम। हाँ, देने हैं तो अच्छी जगह दो, बने बनाए दो। अब 3 साल तुम नहीं दोगे तो 3 साल हम किराए कहाँ से भरेंगे? दुकानों के तो भर रहे हैं, किराए पे लेके कर रहे हैं, अब मकानों के भी कहाँ से भरेंगे? 10-10, 12-12 हज़ार तो रेंट हुए पड़े हैं। कोई एक कमरा तो चाहिए नहीं, बहू बच्चों के साथ तो कमरे भी 2-2 चाहिए होते हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? देखिए कितनी परेशानियों का सामना यहाँ पर कॉलोनी वासियों को करना पड़ रहा है, साथ ही उन दुकान मालिकों को भी करना पड़ रहा है जिनकी दुकान यहाँ पर लगती है। बदकिस्मत वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर उनकी दुकानें हैं जहाँ पर तोड़ने की बात प्रशासन द्वारा कही जा रही है। हालांकि नोटिस में 15 दिन का समय मेंशन किया गया है, लेकिन इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 15 दिन के अंदर ही दुकान या फिर मकान तोड़ने की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कैमरामैन हितेश के साथ गरिमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।